बैक गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना वीडियोस बनाने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। तो आप लोगों के लिए मैं एक सबसे तड़कता भड़कता न्यूज़ लेके आ गया हूँ, जिसमें क्लियरली ये कह रहा है कि इंडिगो सिक्योर्स 1 ईयर बोइंग 777 लीज एज डीजीसीए लूसेंस रेगुलेशंस। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि हम अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ कल परसों की न्यूज़ है, आप लोग ने सुना होगा कि एयर इंडिया ने नई एयरक्राफ्ट ऑर्डर की है बोइंग 777, जो कि डिलीवर भी हो गई है, अभी कल ही डिलीवर हुई थी, जिसका नाम उन्होंने विहान दिया हुआ है। तो अभी इतना बड़ा एयर इंडिया ने मतलब एक स्टेप लिया हुआ है आगे, तो ये अपना इंडिगो कंपटीशन में पीछे कैसे रह सकता था। तो इंडिगो ने भी सोचा कि अगर जो एयर इंडिया 777 ऑपरेट कर सकता है, उसके नो मैटर एयर इंडिया के पास पहले से ही थे, लेकिन अगर जो एयर इंडिया 777 नया ऑर्डर कर सकता है तो हम लोग भी पीछे क्यों रहे। हम लोग नया नहीं ऑर्डर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लीज करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिगो की एक पॉलिसी है जिसके अंदर वो सारी एयरक्राफ्ट को लीज करता है, उनको दबा के यूज़ करता है, फिर वापस दे देता है ऑपरेटर को। क्लियर। तो यहाँ पे इंडिगो ने फिर से वही चाल चली है, देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सी एयरक्राफ्ट लीज लिया और कितने दिन के लिए। तो दोस्तों चलो आगे हम आर्टिकल रीड करते हैं आपके लिए। इन ए पॉजिटिव स्टेप द डीजीसीए हैज ईज्ड रूल्स फॉर द इंडियन कैरियर्स लुकिंग टू वेट लीज एयरक्राफ्ट। जैसे डीजीसीए ने जैसे ही अपना रूल्स ढीला किया, इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो हैज़ बीन परमिशन टू ऑपरेट इट्स लीज टर्किश एयरलाइन 777 फॉर अप टू 1 ईयर अब फ्रॉम दी 6 मंथ प्रीवियसली अलाउड। पहले 6 महीने का अलाउंस दिया था, अभी 1 महीने की अलाउंस दे दी गई, 1 साल की दे दी गई है, सॉरी 1 साल की अलाउंस दे दी गई है। 1 month आफ्टर द डीजीसीए रिजेक्टेड इंडिगोस रिक्वेस्ट फॉर द 2 year वेट लीज एग्रीमेंट, द रेगुलेटर हैज मेट दी एयरलाइन हाफवे। इफेक्टिव नाउ एयरलाइंस विल बी एबल टू फाइल फॉर 6 month वेट लीज डील्स एंड रिसीव 1 more 6 month एक्सटेंशन इफ नीडेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिगो ने क्या किया था, 2 साल के लिए मांगा था वेट लीज, बट हमारे डीजीसीए ने 6 महीने का दिया था, लेकिन उसको और ढिलाई देते हुए डीजीसीए ने क्या किया है, और 6 महीना एक्सटेंड करने का ऑप्शन दे दिया, मतलब 1 साल का। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रीवियसली वेट लीज वॉज रिजर्व फॉर इमरजेंसीज एंड कुड ओनली बी रिक्वेस्टेड ऑन 3 month बेसिस रिन्यूअल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अर्लियर जो हमारे पहले की बात करें तो उसमें 3 month तक का ही वेट लिस्ट लिया जा सकता था, लेकिन अभी 6 महीने तक का एक्सटेंड कर दिया गया है। द 1 year टाइमलाइन विल गिव इंडिगो मोर सर्टेनली एज इट ड्रॉज क्लोजर टू लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट 777 रूट फ्रॉम मुंबई टू इस्तांबुल। दैट मीन्स इंडिगो अपना मुंबई से इस्तांबुल का फ्लाइट शुरू करने वाला है, जो कि इंडिगो का लॉन्गेस्ट रूट होगा। ऑन January 1st 2023 द कैरियर लीज ऑफ द 3 बोइंग वाइड बॉडीज फ्रॉम टर्किश एयरलाइंस एज इट अटेम्प्ट्स अप कैपेसिटी एंड एड न्यू रूट्स। टर्किश एयरलाइंस लेने वाला है 3 नए बोइंग 777 फ्रॉम टर्किश एयरलाइंस, याद रखना दोस्तों। Indian Airlines has largely shied away long-term wet leasing operations, making Indigo's request a unique one. One flight take off, we might see the DGCA further loosening restrictions to allow for more regulators wet lease agreement by domestic airlines. DGCA का ये मानना है कि और आगे चल के ढिलाई दे सकता है, जिसकी वजह से इंडिगो, और मेरे को लगता है गो एयर भी इस मार्केट में उतरी जाने वाला है, क्योंकि इंडिगो जो करता है सेम टू सेम गो एयर भी वही पॉलिसी अपनाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री इंडिगो विल बी सेलिंग बिजनेस क्लास टिकट्स टू इट्स पैसेंजर्स। मतलब हमारे इंडिगो के पास भी बिजनेस क्लास आने वाला है। एंड नॉट फॉर द कोड शेयर फ्लाइट। वेट लीज मीन्स दैट द एयरक्राफ्ट विल बी, अब देखो वेट लीज क्या होता है वो समझा रहा है। दी वेट लीज मीन्स दैट द एयरक्राफ्ट विल बी क्रूड बोथ पायलट एंड द फ्लाइट अटेंडेंट एंड मेंटेन बाय द टर्किश एयरलाइंस। टर्किश एयरलाइन ही मेंटेन करेगा। हाउ एवर द फ्लाइट विल बी कैरी एंड 60 फ्लाइट नंबर एंड सोल्ड बाय द इंडिगो। समझ गए वेट लीज का क्या मतलब है। वेट लीज का क्लियरली यही मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट रहेगा स्टिल टर्किश एयरलाइन का ही रहेगा, उसके मेंटेनेंस भी टर्किश एयरलाइन ही देखेगी, लेकिन उसको उड़ाएगा कौन, टिकट किसके नाम से बेची जाएंगी, इंडिगो के नाम से बेची जाएंगी। 777 will certainly be a huge upgrade for the passengers who have grown accused to flying on Indigo's all-economy Airbus 320 Neos to Istanbul. The new flight has become even important given Indigo's expanded partnership with Turkish, which now opens the doors to the 19 European destinations via the carrier's hub at the juncture of Middle East and Europe. तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि 19 जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ भी हमारा इजी कॉन्टैक्ट बन जाएगा इंडिगो के थ्रू, ठीक है। हाउएवर बोइंग 777 कुड प्ले अ रोल बिहाइंड टेकिंग ओवर इंडिगोज लॉन्गेस्ट रूट करेंटली। Charter option for both cargo and passenger operation has been popular in the recent years, allowing the budget carrier to test a market it has never stepped foot in before. While competitor SpiceJet leads several planes during the pandemic, it has since returned all its 777 fleets and it's planning
लॉन्ग हॉल फ्लीट एक्सपांसन। जैसे कि स्पाइस जेट भी क्या कर रहा है, सेम पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सारे 777 जो लीज किए थे रिटर्न कर दिए, अब वो भी बड़ी जहाज़ मंगवाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट कर सके। दोस्तों बस इतना ही, न्यूज़ में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का देर कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाल घंटी को दबा दो ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप लोग को सबसे पहले देखने को मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।